पाकिस्तान का तूफानी अबरार छाया, 4 गेंद में दक्षिण अफ्रीका को हराया, सीरीज जीती, नया रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ खुशी का पल, एक खुशी का दिन जरूर आया है, क्योंकि अबरार अहमद ने तूफान मचाकर दक्षिण अफ्रीका को हराया है और पाकिस्तान को सीरीज 2-1 से जिताया है। क्योंकि पाकिस्तान, जैसे कि हमने बोला था कि रन अफ्रीका ने बनाई नहीं थे यार, अफ्रीका बहुत डामाडोल क्रिकेट खेलती गई थी और उम्मीद मुझे कुछ खास नहीं थी। शाहीन ने एज अ कैप्टन अपनी पहली सीरीज में सीरीज जीती है भाई, सीरीज जीत ली है 2-1 से। अब आप चलिए बात कर सकते हैं कि नहीं, चलो अफ्रीका की साइड बिल्कुल इसी साइड थी, दम नहीं था, सारी बातें मानने वाली है, सारी बातें डिस्कस करने वाली है, लेकिन यहाँ पे वन साइडेड पाकिस्तान ने अफ्रीका को हराया। 25 ओवर के अंदर ऑलमोस्ट चेस कर दिया, 25.1 ओवर के अंदर 144 रन बना दिए और डन एंड डस्टेड करके 144 चाहिए थे। ये आ गया रेंज में, फाइनली एक शॉर्ट रेंज में आ गया रिजवान की। और मैं तो कहूंगा कि रिजवान जो है उसकी मतलब ये सीरीज ठीक निकली है। पहला मैच भी रिजवान ने निकाल दिया, फंसा हुआ मैच, और ये वाला मैच तो खैर खत्म ही था, लेकिन रिजवान और सईम अयूब मतलब अगर ओवरऑल देखो पाकिस्तान इस सीरीज के जो रिजल्ट, मतलब वाइड बॉल में ठीक है, मतलब क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट, कितने प्लेयर उनके हार के थे क्या नहीं थे, आज क्योंकि टॉस हारे थे इसलिए मैं कहूंगा इनके लिए बड़ी जीत है। मैच जीत चुकी पाकिस्तान, जैसे कि हमने बोला था कि रन अफ्रीका ने बनाई नहीं थे यार, अफ्रीका बहुत डामाडोल क्रिकेट खेल के गई थी और उम्मीद मुझे कुछ खास नहीं थी। शाहीन ने एज अ कैप्टन अपनी पहली सीरीज में सीरीज जीती है भाई, सीरीज जीत ली है 2-1 से। अब आप चलिए बात कर सकते हैं कि नहीं, चलो अफ्रीका की साइड बिल्कुल इसी साइड थी, दम नहीं था, सारी बातें मानने वाली है, सारी बातें डिस्कस करने वाली है, लेकिन यहाँ पे वन साइडेड पाकिस्तान ने अफ्रीका को हराया। 25 ओवर के अंदर ऑलमोस्ट चेस कर दिया, 25.1 ओवर के अंदर 144 रन बना दिए और डन एंड डस्टेड कर दिए, 144 चाहिए थे। जहां पर अगर बात करोगे सैम अयूब ने 77 मारे, रिजवान ने भी एंड में अच्छा खेला और सलमान अली आगा भी मेरे ख्याल से अच्छा खेल के गया है। बाबर आजम बीच में ऑब्वियसली रन आउट हो गया, उसकी बात करेंगे, लेकिन अगर आप बात करते हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे आपकी सीरीज के अंदर जो आपका टेस्ट, वनडे, टी20 अब तीनों खत्म हो गए, टेस्ट बराबर करवाया, टी20 जीता, वनडे जीता, मतलब एक तरह से पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा, आप अगर बात करेंगे ना, पूरी की पूरी सीरीज बहुत अच्छी गई है साउथ अफ्रीका टूर ऑफ पाकिस्तान। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पाकिस्तान आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेगा परफॉर्मेंस या नहीं। देखो ये तो साउथ अफ्रीका की सी साइड थी, इसको तो आप छोड़ दें, ऊपर से बहुत दम लगाया ना आंद्रे बर्गर ने, बहुत दम लगाया कि नहीं चलो इनको निकाल दें, इनकी विकेट ले लें, इनको खत्म कर दें, लेकिन सैम अयूब जैसे टिका, उसको पता था कि रन कुछ है नहीं, शुरू में टाइम भी ले ले तो एंड में मार दूंगा, तो सैम अयूब ने एक बार वो रिदम में आया, फिर उसके बाद उसने हिट करना शुरू करा, फिर वो रुका ही नहीं और बुरी तरह से आपके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले गए अफ्रीका वाले और कुछ ऑप्शन बच रहा था नहीं। रिजवान लास्ट में ऐसे खुश हो रहे थे, वर्ल्ड कप जीत गए ये लोग, सी या जेड टीम को हरा के इतना पागल होना ठीक भी नहीं रहता है। लेकिन आपको स्कोर कार्ड भी दिखा देंगे, जैसे स्कोर कार्ड रेडी हो जाए स्कोर कार्ड भी आप जरूर दिखाइएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जो आज हुआ है एक्चुअली, बाबर आजम को समझना चाहिए कि वो कभी विराट कोहली नहीं बन सकता है ना। 3 रन भागने जा रहा था ये, 3 रन भाई, तू 2 भाग ले पहले, वो बहुत है, 3 रन भागने जा रहा है, वहां पे रन आउट हो गए भाई साहब, वापस निकल लिए। तो बाबर आजम को अपनी समझनी चाहिए हैसियत, या फिर पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए हैसियत, क्योंकि थोड़ा बहुत ये खेलता है ना तो लोग कह रहे थे किंग आ गया जी, किंग आ गया, किंग आ गया। कोई किंग नहीं है, कोई किंग नहीं है ये आप इसको अपने आप में बनाइए, गुड्डा है अपने यहाँ का और कुछ भी नहीं है गुड्डा। तो इसको आप जो बोल रहे ना विराट कोहली नहीं बन सकता भाई, ये विराट कोहली यूं लेता है 3 रन। पाकिस्तान का तूफानी अबरार छाया, 4 गेंद में दक्षिण अफ्रीका को हराया, सीरीज जीती, नया रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ खुशी का पल, एक खुशी का दिन जरूर आया है, क्योंकि अबरार अहमद ने तूफान मचाकर दक्षिण अफ्रीका को हराया है और पाकिस्तान को सीरीज 2-1 से जिताया है। क्या किया है अबरार अहमद ने और पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, कैसे दमदार जीत हासिल की है, आपको बताते हैं। तो देखिए, मुकाबला खेला गया, तीसरा ओडीआई पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका के बीच, सीरीज 1-1 से बराबर थी और अफ्रीका को ओडीआई सीरीज में, आखिरी ओडीआई सीरीज में हराकर पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली है। 2-1 से जीते ओडीआई सीरीज। और आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान टीम ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया है। पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका जीती, पहला मुकाबला पाकिस्तान जीती, दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका जीती और तीसरा और फाइनल मुकाबला पाकिस्तान ने जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। और यहां पर देखने वाली बात यह रही कि पाकिस्तान ने वन साइडेड मारा है, जी हां, वन साइडेड मारा है दक्षिण अफ्रीका को। तीसरे ओडीआई में पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका को खत्म कर दिया। अबरार अहमद ने किया धमाका। और आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, जो बंदा ऐसे करके जश्न मना रहा है, तस्वीर आपको दिखा भी देते हैं, इनका नाम है अबरार अहमद। और ये जो इस तरह यूं यूं करने की इशारा करते हैं ना विकेट लेने वाले, अब वो क्यों करते हैं मुझे नहीं पता,
लेकिन गेंदबाजी में कमाल करते हुए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे ओडीआई में धमाका किया है। 10 ओवर 27 रन और 4 विकेट। यहां परफॉर्मेंस देखिए, 10 ओवर सिर्फ 27 रन दिए और 4 इंपॉर्टेंट विकेट अपने नाम किए। 2 ओडीआई में लिए कुल 7 विकेट। और मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में अबरार ने सिर्फ 2 ही मैचेस खेले, एक मैच उन्होंने नहीं खेला था। 2 मैच खेलने के बावजूद एक मैच में 3 विकेट लिए, दूसरे मैच में 4 विकेट लिए, कुल 7 विकेट अपने नाम किए। सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज, और सबसे अच्छी बात यह रही, सबसे बड़ी बात यह रही कि सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज रहे, और वो भी तब जब सिर्फ 2 मैच ही आपने खेले हों। अफ्रीका का स्कोर 143 पर 10। और आपको मैं बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के लिए इस मैच में रन बना पाना, खड़े हो पाना, कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल रहा। शुरुआत में क्विंटन डिकॉक ने जरूर एक धमाका किया, अर्धशतक लगाया, लेकिन उनके अलावा ओपनिंग साझेदारी जरूर हुई, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की जो टीम थी पाकिस्तानी गेंदबाजों के आगे झुकती हुई, सर झुकाती हुई और पवेलियन जाती हुई ही नजर आई। शाहीन ने 2 विकेट लिए, नवाज ने 2 विकेट लिए और सलमान अली आगा के खाते में भी 2 विकेट आए। और देखिए, जब आप 143 का स्कोर बनाएंगे, सामने को 144 पे बोलेंगे बैटिंग करने के लिए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा करने के लिए। फ़खर जमान ज़रूर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के लिए इस टारगेट तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं था। पाकिस्तान को इस टारगेट तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। एक छोर पूरी तरह से बाबर आजम ने संभाल लिया, और दूसरे छोर की हम बात करें, दूसरे छोर में सैम अयूब ने भी उनका साथ दिया, और दोनों के बीच जो इंपॉर्टेंट साझेदारी हुई, पहले विकेट के लिए जो दोनों के बीच इंपॉर्टेंट साझेदारी हुई, उसने ये कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान इस मैच को नहीं हारेगी। हालांकि बाबर आजम 27 रन बनाकर रन आउट हो गए, बड़े अनफॉर्चुनेट रहे और वहाँ से वो एक 50 पूरा नहीं कर पाए। लेकिन सैम अयूब की यहाँ पे एक बार फिर तारीफ करनी होगी कि सैम अयूब की तरफ से आपको एक अच्छी पारी और देखने को मिली है। यानी कि पाकिस्तान ने T20 सीरीज जीती, ओडीआई सीरीज जीती, दक्षिण अफ्रीका को हराया, और इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अब पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान के दौरे पे आ रही है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब, कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ा सा सही रास्ते पर आया है। यूं आंखों के कोऑर्डिनेशन से उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि वो सामने वाले जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे उससे कुछ बात करे। इसको तो चाहे बात कर ले, चाहे इशारा कर ले, ये होता रन आउट ही है। 3 रन नहीं भाग सकता है, तो मत बन भाई विराट कोहली। लेकिन जो आज कोबरा जी हुआ है जी, साउथ अफ्रीका ने बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया मेरे भाई, बहुत ज्यादा। मतलब बहुत गंद क्रिकेट खेली। मुझे लगा कि आप और कुछ पूछेंगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत गंदी क्रिकेट। नहीं देखो यार, साउथ अफ्रीका इस सीरीज में, अब हम देखो बोल सकते हैं कि यार सी साइड थी, डी साइड थी, है ना, बी साइड थी, लेकिन अगर आप 145 बनाओगे, अगर आप 143 बनाओगे, 50 ओवर का गेम चल रहा है वहां पर, तो आप जीत नहीं सकते हो। और क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की। इनका जो आजकल एक पैटर्न मैं देख रहा हूं, स्पिन टू विन वाला पैटर्न इनके लिए काम तो आ रहा है। वो इनको पाकिस्तान में घुस के मार के चले जाती थी। नहीं, वो लेकिन पिछली बार से इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की और उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमारे अब्बू भी जो है वो स्पिन विकेट बनाते हैं। हालांकि हम तो भाई किसी हर विकेट पर खेलते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि यार वहां से चोरी करने की आदत है, तो प्लेन चुराते हैं इंडिया से और स्पिन विकेट बनानी शुरू करते हैं, थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली विकेट जहां पर दूसरी टीम को प्रॉब्लम हो। और वही इन्होंने करना शुरू किया। शुरुआत इन्होंने की थी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से, जहां पर इंग्लैंड ने 800 रन कुछ मार दिए थे, ट्रिपल सेंचुरी हैरी ब्रूक ने मार दी थी। उसके बाद जावेद का फॉर्मूला था वो। हाँ, उसके बाद वो टेस्ट सीरीज जीत के बाद के दोनों टेस्ट मैच, है ना, फिर उसके बाद जब भी आप देखते हो तो स्पिन टू विन इनका जो है वो फॉर्मूला बन गया, और इस सीरीज में भी वही काम आया।